हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का डीपेस्टरी चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को लॉजिक गेट का सेकेंड वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए इस वीडियो में मैं सबसे पहले देखता हूँ नोट में, मतलब कि बूलियन बीजगणित में फर्स्ट और संक्रिया को प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि और गेट होता है, एक एंड गेट होता है, तीसरा का नोट गेट होता है। तो और संक्रिया यानी कि और गेट को प्लस से हम लोग सूचित करते हैं, एंड संक्रिया यानी कि एंड गेट को हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और नोट गेट को हम लोग जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बार, यानी कि नोट गेट को हम लोग बार चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसी के साथ में मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है मूल लॉजिक गेटों के नाम, उनके लॉजिक संकेत, उनकी सत्यता सारणी, उनके बुलियन व्यंजक को लिखें। यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि मूल लॉजिक गेटों के नाम, यानी कि मूल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, उनका लॉजिक संकेत क्या होता है, उनकी सत्यता सारणी क्या होता है, और उनके बुलियन व्यंजक को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व देते हैं। जानते हैं कि मूल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल लॉजिक गेट हम लोग देखते हैं कि मूल लॉजिक गेट निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है और गेट, सेकेंड होता है एंड गेट, और थर्ड होता है नोट गेट। तो मूल लॉजिक गेट निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। पहला है और गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा होता है नोट गेट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यानी कि और गेट और गेट का लॉजिक संकेत देखेंगे, सत्यता सारणी देखेंगे, और बुलियन व्यंजक को इसका लिखेंगे। तो चलिए और गेट का हम लॉजिक संकेत देखते हैं। तो इसका लॉजिक संकेत होता है मूल और गेट का लॉजिक संकेत यही होता है, इसको लॉजिक संकेत बोलते हैं, या इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग ऐसे किए ना, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक है चाहे एक है, दोनों बात बराबर है, इसको बोलते हैं हम लोग और गेट। और गेट का ही लॉजिक संकेत हो गया है। यहाँ तक आप लोग आया समझ में, इसको बोलते हैं हम लोग और गेट का लॉजिक संकेत। लॉजिक संकेत हम लोग बना चुके हैं। अब इसका बोला है सत्यता सारणी। इसका सत्यता सारणी क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। सत्यता सारणी बनाने के लिए हम लोग पहले टेबल एगो छापेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल बना लिया। एक तरफ हम लोग निवेश देंगे और एक तरफ देंगे हम लोग निर्गत। यानी कि देखिए इसमें ए और बी है, ए और बी दो निवेश हैं। निवेश करने का मतलब कि स्विच जैसे में यहाँ पे दो स्विच है, एक स्विच का नाम है ए और एक स्विच का नाम है बी,
और यहाँ पे y कहने का मतलब कि y यहाँ पे निर्गत है। तो एक तरफ निवेश है तो मैं निवेश लिया, दूसरा की तरफ निर्गत है तो निवेश में निर्गत ले लिया। अब निवेश में हम लोग को दो गो पार्ट है, ए और बी है, तो निवेश में मैं दो गो पार्ट कर दूंगा। फर्स्ट है ए और सेकेंड है बी, और निर्गत में सिर्फ y है तो इसको y ले लेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए दो स्विच है। स्विच तो आप लोग जानते होंगे, स्विच यहाँ पे दो स्विच है। तो दो स्विच कहने का मतलब कि दोनों स्विच एक बार ऑफ हो सकते हैं। ऑफ कहने का मतलब कि देखिए ऑफ को हम लोग 0 से प्रदर्शित करेंगे और ऑन को हम लोग 1 से प्रदर्शित करेंगे। अगर 0 कहीं पे आएगा तो इसको हम लोग ऑफ समझेंगे, और 1 आया तो 1 को हम लोग ऑन समझेंगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए दो स्विच है, ए और बी है, तो दोनों स्विच कहने का मतलब कि एक बार दोनों ऑफ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान के चलिए यहाँ पे फर्स्ट स्विच है और सेकेंड स्विच है। इसका नाम है फर्स्ट स्विच, इसको हम लोग दे देते हैं सेकेंड स्विच। तो देखिए दोनों स्विच कहने का मतलब कि एक बार दोनों स्विच ऑफ हो सकते हैं, और एक बार एक स्विच फर्स्ट वाला स्विच ऑन रहेगा और दूसरा का स्विच ऑफ रहेगा। फिर थर्ड हो सकता है कि फर्स्ट वाला स्विच ऑफ हो सकता है, सेकेंड वाला स्विच ऑन हो सकता है, और लास्ट है कि दोनों स्विच ऑन हो सकता है। तो ऑन ऑफ करने का मतलब कि 0। तो इसमें देखिए दो स्विच में हम लोग चार तरह से इसको बना सकते हैं। एक बार दोनों स्विच को ऑफ कर देंगे, एक बार एक स्विच को ऑन करेंगे और एक स्विच को ऑफ करेंगे, और तीसरा का बार की एगो स्विच को ऑन ऑफ करेंगे और एगो को ऑन करेंगे, और चौथा बार की दोनों स्विच को ऑन कर देंगे। तो हम लोग चार लाइन पार लेंगे। मैं 4 लाइन पार लिया। तो देखिए बताया था आप लोग कि 0 कहने का मतलब कि ऑफ। तो एक बार मैं दोनों स्विच को ऑफ ले रहा हूँ, दोनों स्विच को मैं ऑफ कर दिया। एक बार फर्स्ट स्विच को हम ऑन किए और सेकेंड वाला स्विच को ऑफ कर दिए। 1 मतलब कि ऑन और 0 मतलब कि ऑफ। फिर थर्ड बार हम जो फर्स्ट वाला स्विच है इसको ऑफ कर देंगे और सेकेंड वाला स्विच को ऑन कर देंगे, और लास्ट बार कि हम दोनों को ऑन कर देंगे। आया यहाँ तक आप लोगों को समझ में? अब समझने वाली ये बात है कि और गेट में हम लोग को समझना है कि देखिए और गेट का रूल है कि जब एक भी स्विच ऑन रहेगा तो निर्गत ऑन मिलेगा। जैसे में देखिए यहाँ पे दोनों स्विच ऑफ है तो निर्गत ऑफ मिलेगा। इसमें बोला है कि एक ही स्विच ऑन रहना चाहिए, एक भी स्विच। इसमें देखिए दोनों में से एक स्विच ऑन है तो निर्गत ऑन मिलेगा, यानी कि इसमें एक भी स्विच यानी कि एक भी इसमें ऑन है। इसमें भी देखिए दोनों में से एक स्विच ऑन है तो निर्गत ऑन ही मिलेगा। इसमें से दोनों में से एक ऑन है, मतलब कि दोनों ऐसे ऑन है, लेकिन रूल में एक ही बोला है इसलिए भी ऑन रहेगा। तो और गेट का रूल है कि दो स्विच में से एक भी स्विच ऑन रहेगा। जैसे ए और बी दो स्विच है, तो दो स्विच में से अगर एक भी स्विच ऑन रहेगा तो निर्गत ऑन ही मिलेगा। इसमें देखिए दोनों स्विच ऑफ है तो ऑफ मिल गया, और इसमें देखिए एक ऑन है एक ऑफ है, तो इसमें सिर्फ एक ऑन है ना, ऑन है इसलिए ऑन ही मिल गया। इसमें ये दोनों में से भी एक स्विच ऑन है तो इसका भी निर्गत ऑन ही मिल गया, और ये दोनों में से दोनों ऑन है तो इसका भी ऑन मिलेगा। अब इसका लास्ट हम लोग बोला है बूलियन व्यंजक। तो देखते हैं हम लोग कि बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसका बोला है बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक यानी कि जब भी बूलियन व्यंजक आप लोग से पूछेगा तो बूलियन व्यंजक निकालने के लिए हम लोग आसान तरीका देखिए, निर्गत बराबर हम लोग निवेश कर देंगे। जब हम लोग निर्गत बराबर निवेश कर देंगे तब बूलियन व्यंजक मिल जाएगा। तो निर्गत देखिए y है तो y बराबर हम लिख देंगे निवेश यानी कि a और b दोनों है, तो सबसे पहले a ले लेंगे। और हम लोग देखेंगे कि और गेट को हम लोग बूलियन बीजगणित में हम लोग क्या से सूचित करते हैं। देखिए और गेट को हम लोग प्लस से सूचित करते हैं, तो बीच में हम लोग प्लस दे देंगे, इसके बाद b है तो b दे देंगे। यही हम लोग का बूलियन व्यंजक हो गया।
चलिए इसी तरह से मैं अब और गेट देख चुका हूँ। अब हम लोग इसके बाद एंड गेट को देखते हैं। हम लोग फर्स्ट और गेट देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं दूसरा एंड गेट। दूसरा हम लोग देखते हैं एंड गेट। तो सबसे पहले एंड गेट का हम लॉजिक संकेत देखते हैं। इसका भी जस्ट जैसे और गेट का हम लोग लॉजिक संकेत में आए थे उससे मिलता जुलता है। तो देखिए एंड गेट और गेट में था कि ऐसे था, तो और गेट में ऐसे था मुड़ा हुआ था, लेकिन एंड गेट में सीधा रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा। इसमें निर्गत y रहेगा और इसमें निवेश a और b रहेगा। आया समझ लो मैं आप लोगों को। तो एंड गेट का देखिए यही संकेत लॉजिक संकेत होता है। अब इसके बाद हम लोग इसका सत्याता सारणी देखेंगे। इसका हम लोग सत्याता सारणी देखेंगे। तो जैसे मैं पिछला वीडियो में देखा था कि उसमें दो स्विच होता है, इसमें भी देखिए दो स्विच यानी कि निवेश है, इसमें निर्गत y है। तो उसी तरह से हम लोग निवेश ले लेंगे और निर्गत ले लेंगे। एक तरफ ले लेंगे हम लोग निवेश और दूसरा तरफ लेंगे हम लोग निर्गत। निवेश में हम लोग दो प्रकार होता है, a और b होता है। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें एक निवेश दो निवेश होता है, एक निर्गत होता है। तो निवेश दो प्रकार का होता है, ए और बी यानी कि दो स्विच होता है। तो दो स्विच यानी कि और गेट में हम लोग देखे थे कि दोनों स्विच को एक बार ऑफ कर देंगे, फिर दूसरा स्टेप में हम लोग एक स्विच को ऑन करेंगे और दूसरा को ऑफ करेंगे। तीसरा स्टेप में कि फर्स्ट वाला स्विच को हम लोग ऑफ करेंगे और सेकेंड वाला स्विच को ऑन करेंगे, और लास्ट स्टेप यानी कि दोनों स्विच को हम ऑन करेंगे। तो उसी तरह से 4 स्टेप इसमें होगा, तो 4 स्टेप में छाप ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कि दोनों को हम ऑफ करेंगे, सेकेंड स्टेप में कि एक के ऑन करेंगे और एक के ऑफ करेंगे, और थर्ड स्टेप में ऐसे ही कि फर्स्ट वाला स्विच को ऑफ करेंगे और सेकेंड वाला को ऑन करेंगे, और लास्ट है कि दोनों को हम ऑन करेंगे। आया समझ में? तो इसमें देखिए एंड गेट में एक ट्रिक है कि ट्रिक या रूल जो आप लोग समझिए, लेकिन इसमें है कि एंड गेट में अगर दोनों स्विच ऑन रहेगा, अगर दोनों स्विच ऑन रहेगा तो निर्गत ऑन मिलेगा, अगर एक भी स्विच ऑन रहेगा तो निर्गत ऑफ मिलेगा। कहने का मतलब कि जब दोनों स्विच ऑन रहेगा, जैसे यहाँ पे दो स्विच है ए और बी, इसमें भी दो स्विच है, तो जब दोनों स्विच ऑन रहेगा, जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तो निर्गत ऑन मिलेगा। इसमें देखिए दोनों स्विच ऑफ है तो निर्गत ऑफ मिलेगा। इसमें भी देखिए दोनों स्विच नहीं इसमें ऑन है, इसमें देखिए एक ही सिर्फ ऑन है तो इसका भी निर्गत ऑफ मिलेगा। इसमें भी देखिए एक सिर्फ ऑन है तो यहाँ पे ऑफ मिलेगा। इसमें देखिए दोनों स्विच ऑन है, दोनों स्विच जब ऑन रहेगा तो निर्गत ऑन ही मिलेगा। ये हम लोग का एंड गेट का रूल है। आया समझ में आप लोगों को? हम लोग को डायरेक्ट रूल समझ लेना है कि और गेट में एक भी स्विच ऑन रहना चाहिए और एंड गेट में दोनों स्विच ऑन रहना चाहिए। अब इसका हम लोग बूलियन व्यंजक देख लेते हैं। बोला है एंड गेट का बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक निकालने का हम आप लोगों को तरीका बताया था कि निर्गत बराबर निवेश कर दीजिएगा तो बूलियन व्यंजक निकल जाएगा। तो निर्गत मेरा y है तो y बराबर ले लेंगे हम लोग निवेश a और b है, a ले लेंगे, और हम लोग देखेंगे कि एंड गेट को हम लोग क्या से सूचित करते हैं। तो देखिए एंड गेट को हम लोग डॉट से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे, और फिर b है तो हम लोग b ले लेंगे। यही हम लोग का बूलियन व्यंजक हो गया एंड गेट का। तो इसी तरह से मैं और गेट हम लोग का कंप्लीट हो गया, एंड गेट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नोट गेट। तो थर्ड हम लोग देखते हैं नोट गेट। नोट गेट इसका लॉजिक संकेत क्या होता है? तो इसका लॉजिक संकेत देखिए त्रिभुज एक बनाएंगे,
त्रिभुज एक बनाएंगे और इसमें निवेश एक रहता है और निर्गत भी एक रहता है वाई। ध्यान देंगे कि और गेट में हम लोग का निवेश 2 होता है ए और बी, एंड गेट में हम निवेश होता है 2 ए और बी, और नोट गेट में सिर्फ निवेश 1 होता है ए। तो इसका लॉजिक इसका हम लोग सत्यता सारणी देखेंगे। निवेश एक तरफ निवेश और दूसरा तरफ निर्गत। तो देखिए इसमें सिर्फ ए यानी कि एक स्विच है, तो एक स्विच है तो एक बार ऑन होगा और एक बार ऑफ होगा। एक स्विच है तो एक बार ऑफ हो सकता है और एक बार ऑन हो सकता है, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें सिर्फ 2 स्टेप होगा, एक बार ऑफ और एक बार ऑन, या एक बार ऑन या एक बार ऑफ। पहले एक भी लिख सकता है, नीचे 0 लिख सकता है, इससे दिक्कत नहीं है। तो देखिए नॉट गेट का रूल है कि जब स्विच ऑफ रहेगा, जब स्विच ऑफ रहेगा तो निर्गत ऑन मिलेगा, और जब स्विच ऑन रहेगा तो निर्गत ऑफ मिलेगा। इसमें उल्टा काम होता है, यानी कि जब स्विच ऑफ रहेगा तो निर्गत ऑन यानी कि ऑन मिलेगा, जब स्विच ऑन रहेगा तो निर्गत ऑफ मिलेगा। और इसका देखिए हम लोग उसी तरह से बूलियन व्यंजक निकालना चाहें, इसका बूलियन व्यंजक निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि निवेश बराबर निर्गत बराबर निवेश कर दिया तो बूलियन व्यंजक निकल जाएगा। तो y बराबर देखिए ए है तो ए ले लेंगे, इसमें सिर्फ ए है तो ए ले लेंगे, और हम लोग देखेंगे नोट गेट को हम लोग बार से स्विच करते हैं तो बार ऊपर लगा देंगे। यही हम लोग का बूलियन व्यंजक हो गया।